बांध में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थीं और फिर 3 दिन बाद बांध अचानक फट गया, जिसकी वजह से अततलूल शहर का एक बड़ा इलाका पानी में डूब गया। बांध के टूटने के बाद शहर की सड़कों पर कई फीट पानी भर गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें एक तस्वीर में बाढ़ से बचने के लिए कुछ लोग एक गाड़ी से सुरक्षित जगह पर जाने की कोशिश करते दिखे। तभी गाड़ी का एक टायर पानी से भरे गड्ढे में फंस गया, जिसकी वजह से गाड़ी एक तरफ झुक गई। गड्ढे में गाड़ी के फंसते ही उस पर सवार एक बच्चा पानी में गिर गया और देखते ही देखते वो डूबने लगा। इसके बाद आसपास मौजूद लोग बच्चे और दूसरे लोगों को बचाने के लिए दौड़ पड़े और फिर किसी तरह गाड़ी पर सवार लोगों को बचा लिया गया। शहर में भरा कई फीट पानी। भूकंप के बाद पानी पानी जिंदगानी। इस तरह की कई तस्वीरें शहर से सामने आईं, जिनमें हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। कुछ सड़कों पर तो कमर तक पानी भरा दिखा, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे सड़क पर कोई नदी बह रही हो। बताया गया कि जो बांध टूटा वो अरोंटिस नदी पर बना था, जिसका जलस्तर पिछले हफ्ते से लगातार हो रही बारिश की वजह से काफी बढ़ गया। ऊपर से 6 फरवरी को आए भूकंप की वजह से बांध में दरारें पड़ गई थीं, जिसकी भनक लगते ही बांध को टूटने से बचाने की कोशिश तेज हो गई। लेकिन पानी के बढ़ते दबाव को बांध झेल नहीं पाया और वो टूट गया, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई। मकानों में घुटने के ऊपर तक पानी घुस गया, यहाँ तक कि घरों के बाहर खड़ी कारें पानी में डूब गईं। इतना ही नहीं, सैकड़ों एकड़ खेत पानी भरने से तालाब में तब्दील हो गए। दावा किया जा रहा है कि बांध के टूटने से आई बाढ़ की वजह से शहर से करीब 500 परिवार पलायन कर चुके हैं। लेकिन ये हालात सिर्फ सीरिया के ही नहीं, बल्कि भूकंप की मार झेल रहे तुर्की में भी कुछ ऐसा ही घटा है। दरअसल तुर्की के स्केंदरन शहर पर समंदर के पानी ने कब्जा जमा लिया है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में शहर की तमाम सड़कों पर पानी भरा दिखाई दिया। कुछ जगह तो समंदर के पानी में कारें तक डूबती नजर आईं। तुर्की का स्केंदरन शहर समंदर के किनारे बसा है और एक रिपोर्ट के मुताबिक 7.7 और 7.6 की तीव्रता के 2 भूकंप आने के बाद समंदर का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे स्केंदरन शहर में समंदर का पानी घुस गया। हालांकि प्रशासन ने वहां राहत बचाव का काम शुरू कर दिया था, लेकिन इस घटना ने तुर्की की सरकार को डरा कर रख दिया है, क्योंकि भूकंप की वजह से समंदर के जलस्तर बढ़ने से कई शहरों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा है। और तुर्की में आए भूकंप के बाद जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में ऐसे खोजी कुत्तों की अहमियत और ज्यादा बढ़ती जा रही है। तुर्की के नोरदाग इलाके में मलबे में दबे लोगों को एनडीआरएफ के खोजी कुत्ते खोज रहे हैं। एनडीआरएफ के कुल 6 खोजी कुत्ते अभी राहत और बचाव काम को अंजाम दे रहे हैं। ये खोजी कुत्ते मलबे में फंसी जिंदगी की तलाश में जुटे। एनडीआरएफ की टीम के साथ ये कुत्ते मलबे वाली जगह पर घूमते नजर आए। तुर्की में आए भूकंप के बाद जैसे जैसे समय बीत रहा है, जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में ऐसे ही रेस्क्यू डॉग की अहमियत और ज्यादा बढ़ती जा रही है। तुर्की के नोरदाग इलाके में एनडीआरएफ की टीम ने मलबे में दबे लोगों की तलाश में इन्हीं खोजी कुत्तों की मदद ली। एनडीआरएफ टीम के 6 खोजी कुत्ते अभी राहत और बचाव कार्य में लगाए गए हैं। बताया गया है कि ग्रीस, ब्रिटेन, जर्मनी और लेबनान से आए खोजी कुत्ते भी रेस्क्यू में लगाए गए हैं। तो तुर्की का नूरदागी शहर टेंट सिटी बन गया है। जो कुछ दिन पहले तक आलीशान घरों में रह रहे थे, वो अब ठंड के बीच टेंट्स में रहने को मजबूर हो गए। तुर्की में कई शहर ऐसे हैं जो तंबुओं का शहर बन गए हैं। नूरदाग उनमें से एक है। गाजियान्टेप प्रांत का नूरदाग किस तरह से अब यहाँ पर तंबू ही तंबू नजर आ रहे हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2200 घरों में से ज्यादातर घर जमींदोज हो चुके हैं और कुछ इसी तरह से लोग तंबुओं में रहने को अब मजबूर हो गए। जरा तस्वीर आपको दिखा दें किस तरह से यहाँ पर पूरा जो तंबू है, लोग कई परिवार के परिवार इसी तरह से तंबुओं के बीच रहने को मजबूर हैं। अपना जो खान पान है वो इस तरह से बाहर आग जलाकर कर रहे हैं। अब जरा हम आपको तस्वीर ये वाली दिखाएंगे, आप जरा टॉप एंगल से देखिए किस तरह से आपको तंबू ही तंबू यहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ वो लोग रह रहे हैं जिनके अपने घर पूरी तरह से जो भूकंप आया था उसमें
बर्बाद हो गए, जमींदोज हो गए। और ये तस्वीर आप देखिए कि यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो सब इसी तरह से रहने के लिए मजबूर है। तुर्की में भूकंप से अब तक हजारों लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। तबाही और बर्बादी के बीच लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच भी उम्मीद जिंदा है। वहां से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें कुत्ता अपने मालिक का इंतजार पिछले 5 दिनों से कर रहा है, जबकि उसका मालिक अभी तक मलबे में ही दबा हुआ है। युद्ध की जलती विभीषिका पर इंसान का जोर होता है, लेकिन जिंदगी को जब कुदरत झुलसाती है तो दृश्य ऐसा होता है, भयानक, विकराल, लाशें ही लाशें और मलबे का अंबार। ये तुर्की में आए भूकंप के बाद के हालात हैं, लेकिन तुर्की की मुसीबत यहीं खत्म होती नहीं दिख रही है, क्योंकि वहाँ अब भी कई लोग मलबे के अंदर फंसे हैं। इस बीच तुर्की से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। वहाँ एक कुत्ता अपने मालिक का इंतजार पिछले 5 दिनों से करता दिखा। इस कुत्ते को मलबे वाले इलाके में कई बार हटाया गया, लेकिन हर बार ये कुत्ता अपने मालिक की खोज में वहाँ पहुँच जाता और अपने मालिक को ढूंढने की कोशिश करने लगता। बताया गया कि जब तुर्की में भूकंप आया तो ये कुत्ता किसी तरह से वहाँ से बच निकला और इसे कुछ मामूली चोटें आईं, पर इसका मालिक मलबे में ही फंसा रह गया और अब ये वफादार कुत्ता अपने मालिक को ढूंढने में लगा रहा। ये नजारा जिसने भी देखा वो भावुक हो गया। एक रिसर्च की माने तो कुत्ते को किसी भी आपदा के बारे में पहले से ही पता चल जाता है और यही वजह है कि ये कुत्ता किसी तरह से भूकंप से बचने में कामयाब हो गया, पर अपने मालिक को नहीं बचा पाया। और तुर्की में अभी भी मलबे के नीचे से शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। साथ में लोगों को जिंदा भी बाहर निकाला जा रहा है। और इसी उम्मीद में तुर्की के राष्ट्रपति का ये कहना है कि जब तक हर एक मलबे में तलाशी पूरी नहीं होती, राहत और बचाव कार्य चलता रहेगा। और इस रेस्क्यू अभियान में भारत की ओर से मिल रही मदद पर एर्दोगान ने दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। इतना ही नहीं, तुर्की के हर नागरिक की जुबान पर इस वक्त मोदी और भारत का नाम है। तुर्की में आए महाप्रलय के बाद अब बारी महारेस्क्यू अभियान की है। दुनिया के तमाम देशों ने तुर्की में राहत बचाव के लिए ताकत झोंक दी है, क्योंकि तुर्की के लिए पिछला एक हफ्ता बड़ी मुसीबत भरा रहा है। भूकंप की वजह से कई शहर तबाह हो चुके हैं। जो इमारतें कभी इन शहरों की शान होती थीं, वही इमारतें हजारों लोगों की मौत की वजह बन चुकी हैं। भूकंप की वजह से शहर के शहर मलबे का ढेर बन चुके हैं। जैसे जैसे मलबे को हटाया जा रहा है, वैसे वैसे मृतकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। 5 दिन हो चुके हैं, पूरी दुनिया से तुर्की में मदद पहुंच रही है, लेकिन अभी भी तबाही का इलाका इतना बड़ा है और इतनी ज्यादा इमारतें धराशायी हुई हैं कि राहत और बचाव कार्य में लगी तमाम टीमों को ये तय कर पाना भी मुश्किल हो रहा है कि कहां सबसे पहले मदद करें। दुनिया भर के देशों की ओर से भेजी गई मदद पर नजर डालें तो अलग अलग देशों के 26 पानी के जहाज आए हैं। 167 हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर प्रभावित इलाकों में मौजूद हैं। प्रभावित क्षेत्रों में 317 मोबाइल किचन चलाए जा रहे हैं। प्रभावित इलाकों में 1,70,902 टेंट तैयार हैं। ठंड से बचाने के लिए 1,507,494 कंबल की व्यवस्था की गई है। इस बीच में तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप ताइप एर्दोगान ने शुक्रवार को कहा है कि उनके देश के दर्द को बयां करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं हैं। आया है अर्थक्वेक के दौरान ये कोलैप्स हो गई है और इसमें बहुत सारी डेड बॉडीज अभी भी दबी हुई हैं। ये जो शहर है वो खंडर बन चुका है। हर तरफ आपको तबाही तबाही नजर आएगी। बहुत बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर बर्बादी हुई है, तबाही हुई है। तुर्की और
सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दोनों देशों में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 41,000 के पार पहुंच चुका है। तुर्की में भूकंप की वजह से 35,418 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं सीरिया में यह आंकड़ा 5,801 तक पहुंच गया है। घायलों की संख्या भी हजारों में है। ये आंकड़े रोजाना बढ़ रहे हैं। वहीं राहत और बचाव का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। 41,219 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है सीरिया में और 35,418 लोगों की जान जा चुकी है। इसके साथ ही घायलों का भी जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विनाशकारी भूकंप जिसने हर एक शहर को खंडर में तब्दील कर दिया है और फिलहाल युद्ध स्तर पर यह रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और तुर्की में 6 फरवरी को आए भूकंप की वजह से वहां भारी तबाही हुई है। भूकंप में जान गंवाने वालों